हेलो बच्चों, स्वागत है आपका MSW के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज अपन काइनेमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने गिवन क्या है अपने को। गिवन ये है कि टू पार्टिकल्स स्टार्ट टुगेदर फ्रॉम पॉइंट ए, स्लाइड डाउन straight smooth wire inclined at 30 degree and 60 degree to the vertical in the same vertical plane and on the same side of vertical through A. The relative acceleration of second with respect to first will be in magnitude and direction. अपने से ये कहा गया है कि दो कण हैं वो एक साथ बिंदु O से प्रारंभ होते हैं ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री पर और 60 डिग्री के कोण पर A से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर के एक ही ओर। तो दूसरे कण का पहले कण के सापेक्ष आपको परिमाण एक्सेलरेशन त्वरण बताना है आपको। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डायग्राम अपने को सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए। अपन पहले रेफरेंस बना करके चलते हैं। ये रेफरेंस अपन ने ले लिया है, एक वर्टिकल है और एक क्या है अपने पास, ये हॉरिजॉन्टल है। इसको मैंने एक्स एक्सिस बोला है, ये अपने लिए माइनस वाई एक्सिस रहेगा। अब अपने को दो वायर यहाँ गिवन है, दोनों वायर्स पे अपन यहाँ देखिए दो वायर गिवन है अपने को, एक वायर ये वाला और एक वायर ये वाला। ये दोनों वायर मुझे यहाँ गिवन है। एंगल मुझे वर्टिकल के साथ इसका दे रखा है 30 डिग्री और इसका वर्टिकल के साथ एंगल दे रखा है 60 डिग्री। मान लीजिए दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है। अपन को पता है कि z का डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो वायर 1 और वायर 2 अपन इसके लिए क्या करेंगे, पहले इस वायर 1 के अलोंग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, फिर वायर 2 के अलोंग अपन एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो मान के चलो कि यहाँ g है, g का इधर क्या कंपोनेंट आता है, इसके थ्रू अगर अपन देखेंगे ना तो यहाँ इस वायर के अलोंग g का जो मान आता है ना वो g cos 60 आता है। कितना आता है? और यहाँ अगर आप देखोगे ना तो g का मान आता है g cos 30 करके आता है कुछ, अगर अपन इन वायर्स पे g का मान लेके चलें। अब अपने को इनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में सेटल करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए g cos 60 का यहाँ जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, g cos 60 का ये वाला जो कंपोनेंट है वो ये आएगा और यहाँ g cos 60 का ये वाला जो कंपोनेंट है वो आएगा g sin 60 करके आएगा। तो अगर मैं सबसे पहले A2 एक्सेलरेशन का बात करूं, A2 एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो मुझे यहाँ क्या रखना होगा, g cos 60 और यहाँ ये g cos 60 का ये वाला कंपोनेंट आ गया g sin 60 और इसके साथ अपन आई कैप यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे क्या आएगा g cos 60 और यहाँ अगर अपन देखें cos 60 आएगा और इसके साथ अपन को क्या यूज़ करना होगा, j कैप यूज़ करना होगा। तो A2 बराबर अगर मैं निकालता हूँ तो ये अपना आ जाएगा g 1/2 और यहाँ √3/2 आई कैप। और इस तरफ अगर अपन बात करें तो ये नेगेटिव z डायरेक्शन में था, ये अपना नेगेटिव z डायरेक्शन में था। तो यहाँ पर g 1/2 cos 60 की वैल्यू, अगेन 1/2 आएगी cos 60 की वैल्यू और ये क्या आएगा। तो A2 एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है √3g/4 आई कैप और माइनस में अगर अपन देखें तो g/4 j कैप। इसको कह देते हैं क्वेश्चन 1। अब अपन वायर 1 के लिए बात करते हैं। वायर 1 के लिए अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो ये वाला जो यहाँ कंपोनेंट अपने को नज़र आ रहा है g cos 30 का, इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, g cos 30। अगर इसको वर्टिकल डायरेक्शन में लाया जाए तो इसका कंपोनेंट आता है g cos 30 के साथ और अगर इधर लाया जाए g cos 30 को तो इसका कंपोनेंट आता है sin 30 करके।
अब इन दोनों कंपोनेंट की अपन क्या कर लेंगे, वेक्टर फॉर्म बना लेंगे। और वेक्टर फॉर्म बनाते हैं तो देखो वेक्टर फॉर्म में क्या बनता है, a1 वेक्टर बराबर क्या बनेगा अपने पास, a1 वेक्टर बनेगा g cos 30 और मैंने यहाँ रखा sin 30, इसके साथ मैंने आई कैप यूज़ किया और इधर g cos 30 और ये आएगा cos 30 और इसके साथ मुझे क्या यूज़ करना होगा, माइनस जे कैप यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आती है, a1 वेक्टर बराबर आएगा तुम्हारा कितना, g cos 30 की वैल्यू आती है √3/2 और sin 30 की वैल्यू आती है 1/2। तो ये वाला अपने पास एक्सेलरेशन आएगा 3/4 g आई कैप और ये वाला जो एक्सेलरेशन है वो कितना आता है मेरे पास, ये वाला मेरे पास आएगा, ये वाला आएगा 3/4 g और ये आएगा माइनस का j कैप। अब अपने को क्या करना है, पार्टिकल 2 का एक्सेलरेशन निकालना है पार्टिकल 1 के रिस्पेक्ट में। तो ये दोनों वैल्यूज़ अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे किसके लिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए। यहाँ अपने को देखना होगा कि पार्टिकल 2 का एक्सेलरेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 1, तो अपने को क्या करना होगा, a2 माइनस a1 करना होगा। अब अपन वैल्यूज़ अगर देखें, a2 का वैल्यू है मेरे पास √3/4 g आई कैप माइनस g/4 j कैप। तो मैंने यहाँ √3/4 g आई कैप माइनस g/4 j कैप और a1 की वैल्यू यहाँ, a1 की वैल्यू मेरे पास, a1 का वैल्यू आया मेरे पास √3/4 g आई कैप माइनस 3/4 g j कैप माइनस √3/4 g आई कैप और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/4 g j कैप। तो फाइनली जब अपन इसका वैल्यू निकालते हैं तो ये मेरे पास आता है g/2 j कैप, एक्सेलरेशन a2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये वाला एक्सेलरेशन आता है। थैंक यू वेरी मच।